दोस्तों नमस्कार। मैं आशु शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए रोचक विषय को लेकर। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कई रिश्ते बनते हैं, लेकिन इन सब में सबसे पवित्र और आनंदमय रिश्ता है माँ और बेटी का। दोस्तों, पहले जैसी बात नहीं रही कि माँ ने डांट डपट दिया, आदेश दे दिया तो बेटी ने नजरें झुकाकर मान ली। अब तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है और बदलते वक्त के साथ माँ ने बेटी के प्रति अपने व्यवहार व सोच को भी काफी बदला है। लेकिन माँ का यह बदलाव उसकी मजबूरी है या जरूरत, इस विषय में हमें समझना होगा। माँ बेटी एक ऐसा रिश्ता जहां भावनाओं का समंदर बहता है, एक दूसरे से हर बात शेयर की जाती है, अपनी सोच व अपने विचारों को बांटा जाता है। माँ अपनी बेटी को अपनी उम्मीदों व आशाओं की कड़ी के रूप में देखती है। इस रिश्ते के तार यदि एक तरफ बहुत ही मजबूत धागे से बंधे होते हैं तो वहीं इस रिश्ते में काफी जटिलताएं भी हैं। माँ को माँ ही बने रहना चाहिए, उसे बेटी के साथ दोस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ का ना तो वह सम्मान कर पाती है और ना ही उसे कोई डर रहता है। क्या ये बात सही है जो बुजुर्ग कहते हैं? बदलते समाज में माँ बेटी के रिश्ते में कई बदलाव आए और निरंतर आ भी रहे हैं। क्या माँ का बेटी से दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए? दोस्तों, माँ बेटी की जिंदगी संवारने वाली नींव होती है और उसके रोल मॉडल भी। उसका कदम कदम पर मार्गदर्शन करती है और उस पर आवश्यकता अनुसार बंधन भी लगाती है। इस सब के दौरान वह बेटी के मन में अपने लिए पनपते विद्रोह को भी झेलती है, क्योंकि वो जानती है कि वो जो भी कर रही है वह बेशक आज बेटी को बुरा लग रहा है, पर आगे चलकर वह उसकी भावनाओं की कद्र अवश्य करेगी। ऐसी स्थिति में माँ का बेटी के साथ दोस्ताना रिश्ता कायम करना मजबूरी नहीं है, न ये कहा जा सकता है कि यह वर्तमान समय की मांग है। आज के एक्सपोजर ने बेटी के सपनों को ऊंची उड़ान दी है, बल्कि ये एक जरूरत भी है। आज माँ के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को बांटने के लिए माँ और बेटी के रिश्ते को मजबूत होना पड़ेगा और आने वाली चुनौतियों का सामना करने का पाठ पढ़ाने के लिए, दोस्त बनने के लिए माँ को अधिकार जताने के बजाय बेटी का विश्वास जीतना होगा, उसके दिल को जीतना होगा, ताकि वह बिना हिचके हर बात अपनी माँ के साथ शेयर कर सकें। यदि आप अपनी बेटी की दोस्त नहीं बनती हैं तो वह आपसे बातें छुपाने लगती है और चूंकि तब उसे सही गलत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसके भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन एक तरफ आप उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करती हैं तो दूसरी तरफ उसके साथ माँ बनकर व्यवहार करना भी जरूरी है। उस पर पाबंदियां लगाना भी जरूरी है, उसकी बॉस बनकर नहीं, वरन उसका विश्वास जीतकर। फिर आपका कंट्रोल भी उसे बुरा नहीं लगेगा। बेटी को अक्सर माँ से यह शिकायत रहती है कि उसकी माँ उसे समझना नहीं चाहती। ऐसा तभी होता है जब माँ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जहां पुरानी परंपराओं का निर्वहन करने के कारण माँ बेटी को बात बात पर टोकती है, उनके बीच कभी मधुर संबंध नहीं बन पाते। जब तक माँ बेटी के साथ खुलकर दोस्ताना व्यवहार और बातचीत नहीं करेगी, उनके संबंधों में खटास बनी रहेगी। आज के समय में माँ और बेटी दोनों की अपनी एक पहचान है और दोनों अलग अलग ढंग से सोचती हैं और उनके बीच जनरेशन गैप भी होता है। बेहतर होगा कि इससे पहले आपकी बेटी आपको ही अपना दुश्मन या प्रतिद्वंदी समझे, आप उसके टीन एज होते ही उसकी फ्रेंड बन जाएं। अपनी बेटी को ये एहसास दिलाएं कि वह बिना हिचके आपके साथ अपनी निजी बातें शेयर कर सकती है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप उसके सीक्रेट्स को किसी और को नहीं बताएंगी, बल्कि खुद ही उसे परेशानियों से बाहर आने या किसी मुसीबत में न फंसने की राह सुझाएंगी। टीन एज वह समय होता है जब एक लड़की भावनाओं व भौतिक चीजों के बहाव में तो बहती ही है, साथ ही अपने दोस्तों का प्रभाव भी उस पर गहरा पड़ता है। आप उसके बोल्ड मिनी ड्रेसेस पहनने, देर रात तक घर से बाहर रहने या लड़कों के साथ घूमने को लेकर पाबंदी लगा सकती हैं, पर ऐसा करते समय कठोर न बने। उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसे प्यार से समझाएं और आपका प्यार से समझाना ही उसकी जिंदगी को बदल सकता है। माँ बेटी के इस पवित्र और मजबूत रिश्ते को आपका प्यार ही एक नई ऊंचाई दे सकता है। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए रोचक विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।